हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो अगेन। और पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि आईएलडी जो रिएक्शन सपोर्ट रिएक्शन के लिए जो आईएलडी बनाने का जो मेथड था, कैसे उसको तैयार करते हैं सपोर्ट रिएक्शन की आईएलडी। तो यहाँ पे जो फिगर है हमारा, तो ये आईएलडी आरबी के लिए था और आईएलडी आरए के लिए बनाया था ये वाला। ये जो था आईएलडी आरए के लिए बना था। ये पूरा का पूरा डायग्राम है कि कहीं किसी भी एक सेक्शन पे अगर हमें ऑर्डिनेट पता करना हो कि रिएक्शन एक्चुअल कितना होगा पर्टिकुलर उसी सेक्शन पे जहाँ पे लोड वर्क कर रहा हो, तो वहाँ पे क्या करें, वहाँ पे हम किसी भी एक सेक्शन पे अगर आरबी पता करें कि उसका ऑर्डिनेट क्या होगा तो कितना होता है, x/l होता है। और किसी भी x सेक्शन पे अगर हम पता लगाएं कि आरए की वैल्यू क्या होगी जब उसी सेक्शन पे जब लोड करेगा, वर्क करेगा वहीं पे, तो वहाँ पे हमारी जो वैल्यू आती थी कितनी आती थी, 1 माइनस x/l। तो ये तो था ऑर्डिनेट रिएक्शंस के लिए। तो इस पर एक छोटा न्यूमेरिकल कराएंगे, उसके बाद से हम शियर फोर्स के लिए आईएलडी ड्रा करेंगे, आईएलडी फॉर शियर फोर्स। तो फिलहाल जो है हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल कराते हैं। यहाँ मान लीजिए क्वेश्चन है, कैलकुलेट रिएक्शन एट सपोर्ट when a unit load of 5 kilonewton is rolling from left to right over a span of 30 meter, over a span of 30 मीटर। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कैलकुलेट आर ए एंड आर बी में, ये लोड ही रहेगा, यूनिट लोड नहीं है, 5 किलो न्यूटन का है। वेन लोड इज एट 7 मीटर फ्रॉम राइट सपोर्ट। ये क्वेश्चन है आपका कि कैलकुलेट सपोर्ट रिएक्शन व्हेन द support reaction when the load of 5 kilonewton is rolling over the span of 30 मीटर। ठीक है, तो अब मैं क्या कहाँ पता लगाना है कि जब लोड 7 मीटर राइट सपोर्ट से 7 मीटर दूर हो, तब उस समय जो है हमारा रिएक्शंस आर ए और आर बी की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले आपको पता है कि आप ऐसे बना लीजिए एक फिगर जो बोल रहा है, आपसे बोला जा रहा है कि 30 मीटर का टोटल स्पैन है, ये होगा आर ए, ये होगा आरबी। कब होगा आर ए आरबी, कब के लिए पूछ रहा है, जब लोड कहाँ हो, 7 मीटर राइट सपोर्ट से हो। राइट सपोर्ट से 7 मीटर मतलब यहाँ पे कहीं लोड हो 5 किलो न्यूटन का, 7 मीटर दूर। लेफ्ट सपोर्ट से कितना होगा, ये 23 मीटर दूर होगा। ठीक, अब आर ए और आर बी निकालना हो तो सबसे पहले आर ए के लिए क्या करते हैं, एक हम आई ड्रा करें। आर ए की आई किसी भी एक सेक्शन पे, इस सेक्शन में निकालना है, किसी भी एक सेक्शन पे क्या होता है, ये x/l होता है। ये आपने देखा कि x/l होता है और x की वैल्यू यहाँ कितनी है, 23 मीटर। देख रहे होगे लेफ्ट सपोर्ट से ही x की वैल्यू होती है, तो 23 मीटर ये हो गया x/l। तो यहाँ लिखोगे आर ए इज इक्वल टू क्या होगा, x की वैल्यू 23
एल की वैल्यू कितनी है 30, ये आ गया आर ए की वैल्यू। अब एक्चुअल वैल्यू लोड, तो ये जो एक्स वाई एल है ये यहाँ मैं लिख दूँ आर यूनिट लोड, यूनिट लोड के लिए ही एक्स वाई एल होता है, मतलब ये 23 बाई जो 23/30 है वो हमारा किसी यूनिट लोड के लिए है। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है 5 किलो न्यूटन के लिए, तो हम क्या करेंगे यहीं 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 23/6, ठीक है। तो इसको आप जब करोगे तो इसको अगर आप कैलकुलेट करते हो तो 3.9 के करीब में आ जाएगा आपका किलो न्यूटन में रिएक्शन आ जाएगा आर ए की वैल्यू। अब आर बी अगर निकालना हो तो आर बी निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम आई एल डी ड्रा करेंगे आर बी का। मैं ऐसे किया, एक यूनिट है, किसी भी एक सेक्शन पे क्या होता है, ये आर ए के लिए होता था ना एक्स बाई एल, ये आर बी के लिए होता था एक्स बाई एल। मैं आर बी निकाला हूँ, ये एक्स बाई एल ऑर्डिनेट जो होता है ये किसके लिए होता है, आर बी के लिए, ये होता है आर ए के लिए। तो ये होता है आई एल डी, मैं लिख दे रहा हूँ आई एल डी बार आर ए, ये क्या होता है 1 माइनस एक्स बाई एल, ठीक है। तो 1 माइनस एक्स बाई एल ये किसके लिए, हाँ यूनिट लोड। ये जो वैल्यू है ये वैल्यू क्या है, ये है वैल्यू ऑफ आर ए, वैल्यू आर यूनिट लोड। तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ आर ए इज इक्वल टू होगा 1 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है 23 मीटर, 23/30 ये हो गया। एक्चुअल लोड से मल्टीप्लाई सीधा कर लिया जाए, 5 का मल्टीप्लाई सीधा हमने कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा, ये होगा 7/6 टोटल। तो आर ए की वैल्यू हमारी कितनी आई 7/6, 7/6 करोगे तो आएगा हमारा 1.1 के करीब में, 1.1 किलो न्यूटन हमने आर ए निकाल लिया। अब ये था आर बी, तो आर ए और आर बी हमारा निकल गया जब लोड कहाँ एक्ट कर रहा था 7 मीटर फ्रॉम राइट सपोर्ट। उसी तरह मान लीजिए क्वेश्चन में दिया होता, क्वेश्चन में गिवन होता, फिर इसको मिटाते हैं। अब क्वेश्चन मान लीजिए दिया होता, एक कैलकुलेट, यहाँ से देख लीजिए आर ए एंड आर बी व्हेन लोड इज एट, देखिएगा कैलकुलेट आर ए एंड आर बी व्हेन लोड इज एट, मान लीजिए 10 मीटर फ्रॉम लेफ्ट सपोर्ट, ये दिया होता। तब क्या करेंगे आप, इसको फिगर चेंज हो जाएगा, फिगर आपने चेंज किया, अब यहाँ पे कहाँ पूछा है आपसे, फिगर बना लीजिए, पूछा है 10 मीटर दूर हो लेफ्ट सपोर्ट से, 5 किलो न्यूटन का लोड 10 मीटर दूर लेफ्ट से, तो राइट से कितना दूर होगा 20 मीटर, क्योंकि टोटल लेंथ है 30 मीटर गिवन है ना, तो टोटल लेंथ 30 मीटर, 30 मीटर टोटल लेंथ गिवन है, ठीक है। ये है ए, ये बी, ये आर बी, ठीक। अब आर ए के लिए हम अगर बनाते हैं डायग्राम, आई एल डी बनाते हैं, तो किसी भी एक सेक्शन पे जो बनता है वो क्या होता है 1 माइनस एक्स बाई एल, ये होता है आई एल डी आर आर ए, ठीक। अब देखिएगा ये क्या है, आर यूनिट लोड, यूनिट के लोड के लिए है किसी एक सेक्शन पे आर ए की वैल्यू, तो यहाँ डायरेक्ट मैं आर ए निकाल लिया हूँ। यहाँ देखिए एक्स की वैल्यू कितनी है इधर से 10 मीटर, ठीक है। तो आर ए इक्वल टू होगा 1 माइनस एक्स की वैल्यू 10 मीटर रखोगे, एक्स क्या है, एक्स है डिस्टेंस फ्रॉम लेफ्ट सपोर्ट वेयर द लोड इज एक्टिंग, लोड एक्ट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है।
एल की वैल्यू 30 है। ये तो हो गया आपका यूनिट लोड के लिए। अब एक्चुअल लोड का मल्टीप्लाई 5 किलो न्यूटन का मल्टीप्लाई कर दें। अब इसको और करेंगे हम एलोबरेट तो 20/30 आएगा, इसको घटाने इंटू 5, तो ये आ गया हमारा 20/6, तो ये आ गया हमारा 3 पॉइंट, ये आ गया 33, ये आ गया हमारा 3.33 किलो न्यूटन। इसकी वैल्यू आ गई, आर ए की वैल्यू आ गई यहाँ से, तो आर ए की वैल्यू हमारी आ गई 3.33 किलो न्यूटन। ठीक है, अब अगर आर बी की वैल्यू निकालनी हो तो आर बी के लिए हम ड्रा करते हैं यहाँ पे आई एल डी, जैसा पहले जानते हो आप। किसी भी एक सेक्शन पे निकालना होता है तो वहाँ पे वैल्यू होती है x/l। x की वैल्यू कितनी है इस केस में, 10 मीटर है। यहाँ पे आर बी की वैल्यू अगर निकाला जाए तो आर बी की वैल्यू कैसे निकले, आर बी होता है x/l इंटू एक्चुअल लोड। एक x/l मतलब कितना, x की वैल्यू कितनी है हमारी, x की वैल्यू 10 है, l की वैल्यू है 30, इंटू एक्चुअल लोड कितना है 5। इसको आप देखोगे सॉल्व करोगे तो आएगा ये 10/6, ये हमारा आ जाएगा 2.67, 1.67 किलो न्यूटन। ये हमारी वैल्यू आ गई दोनों, आर ए और आर बी दोनों ऐड करोगे तो 5 किलो न्यूटन आएगा ऐड करने पे। रुको एक मिनट, अब आप देखोगे कि इस तरह से बहुत सारे न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर सकते हो। अब जो है तो इसको मिटाते हैं और आपको हम बताते हैं कि अब रिएक्शंस तो हो गया, आईएलडी जान गए कि रिएक्शन कैसे निकालते हैं, आईएलडी कैसे बनाते हैं रिएक्शन का, और कैसे उसको जो है ड्रा करते हैं आईएलडी उसका, और कैसे उसके हेल्प से हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि शियर फोर्स के लिए यहाँ पे जो है आईएलडी और शियर फोर्स। ठीक है, तो सपोज करिए आप, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, कंसीडर यूनिट लोड is acting, unit load is rolling, here unit load is rolling over the span of L। तो यहाँ पे मैं फिगर बना दे रहा हूँ। मानिए कि एक
यहाँ है ए, ये है बी, ये है आर बी, ये है आर ए, ठीक है। अब मानिए कि कोई भी एक यूनिट लोड रोल कर रहा है, मान लीजिए 1 किलो न्यूटन का यूनिट लोड है, वो ए टू बी पे रोल कर रहा है, ठीक है, लेफ्ट टू राइट। अब मानिए कि यही पॉइंट एक सी है, जहाँ पे आपको शियर फोर्स निकालना है। शियर फोर्स आपको इसी सी पे निकालना है। जब वो यूनिट लोड कहाँ पे है, जब वो यूनिट लोड हमारा है एक्स पर, और जो सी तक की दूरी है मान लीजिए एम है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, ये चीज़ें आपको ऐसे इसको समझिए कि एक हमारा यूनिट लोड है जो रोल कर रहा है ओवर द स्पैन ऑफ एल स्पैन ऑफ टोटल, इसका स्पैन की लेंथ जो है वो एल है, ठीक है, मूव कर रहा है। और एक समय क्या हो रहा है कि किसी पॉइंट सी पे, किसी भी पॉइंट सी कोई पॉइंट है, वो ए से कितनी दूर है, एम दूरी पे है, तो उसी एम दूरी पे हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है शियर फोर्स। सी डिस्टेंस जो सी पॉइंट है वो एम दूरी पे है, वहीं शियर फोर्स निकालना है। कब, जब लोड ए से एक्स डिस्टेंस पे हो, ठीक है। अब देखिए एक्स एम से बड़ा भी हो सकता है, एम से जैसे ही एक्स बड़ा हुआ, रोल करते करते सी को उस पार कर गया, तब इसमें शियर फोर्स कुछ अलग आएगा। फिलहाल हम अज्यूम कर रहे हैं कि शियर फोर्स जो है हमारा, जो हमारा लोड है, वो अभी जस्ट लेफ्ट टू द सी के जस्ट लेफ्ट में है। तो सबसे पहले शियर फोर्स, जैसा कि आप जानते हो कि शियर फोर्स क्या होता है, यहाँ मैं एक बार और लिख दे रहा हूँ, शियर फोर्स मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, एक बार इसको रिवाइज भी कर लीजिएगा। इट इज द algebraic sum of all the forces either of लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट के किसी भी उसमें हम इसको वो कर सकते हैं, ठीक है। तो इट इज द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। कोई भी शियर फोर्स, किसी भी पॉइंट का शियर फोर्स होता है, वो क्या होता है, अलजेब्रिक सम होता है टोटल फोर्स के। वो टोटल फोर्स या तो उस पॉइंट के लेफ्ट साइड के टोटल फोर्स हो, या तो उस पॉइंट के राइट साइड का टोटल फोर्स, टोटल अलजेब्रिक सम हो सारे फोर्सेस का, ये हमारा शियर फोर्स होता है, ठीक है ना। तो अब हमें निकालना है कि अब यहाँ पे मैं सपोज कर रहा हूँ कि कंसीडर लोड इज just left to the point C, पॉइंट C से जस्ट पहले है, जस्ट लेफ्ट में है, ये वाला केस जस्ट लेफ्ट में है। इस केस में जो हमारा x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकता है, C के जस्ट पहले बना रहे, लोड C से जस्ट लेफ्ट में बना रहे, तो x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकता है, x वेरी कर सकता है 0 to m, x इज वेरी बिटवीन एनीवेयर बिटवीन 0 to m, ठीक है। तो उस केस में हम निकालेंगे कि शियर फोर्स कितना होगा, क्योंकि x की वैल्यू 0 to m कहीं भी हो सकता है, तो शियर फोर्स की वैल्यू हमारी बदलती रहेगी। शियर फोर्स की वैल्यू जो होगी वो किसके बराबर होगी, शियर फोर्स की वैल्यू जो भी होगी अलजेब्रिक सम के बराबर होगी, या तो लेफ्ट साइड या तो राइट साइड। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये समझने वाली बात है, हम यहाँ पे जो शियर फोर्स सी पे निकाल रहे हैं, ये जो सी पे शियर फोर्स निकालेंगे हम, तो अगर लोड यहाँ लग रहा है तो इसके मतलब यहाँ पे शियर फोर्स डेवलप होगा, यहाँ सेक्शन सी पे या पॉइंट सी पे। तो हम क्या कर सकते हैं कि टोटल लोड ऑफ ऑल द फोर्सेस, टोटल अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द फोर्सेस आइदर फ्रॉम लेफ्ट साइड और राइट साइड। तो सबसे आसान आपको क्या पड़ेगा, अलजेब्रिक सम करना। इस केस में अगर यहाँ का आपको शियर फोर्स पता लगाना हो, तो अलजेब्रिक सम आप किसका करना पसंद करोगे, मैं तो कहूँगा, मेरा पर्सनल ओपिनियन रहेगा कि मैं इधर का जोड़ूंगा, इधर के लोड को कंसीडर करूंगा, क्योंकि बराबर बात वही होनी है, चाहे इधर से ले जाए चाहे इधर से, बराबर होगा। तो हम क्यों ना इधर से लें, इधर से लेंगे तो एक ही पैरामीटर मिलेगा, वो क्या मिलेगा, आरबी।
इधर से लेता हूँ तो 1 किलो न्यूटन भी आएगा, आर ए भी आएगा, तो इससे अच्छा हम सीधा इधर से लें। तो हम कहते हैं इस केस में जब लेफ्ट साइड में रहता है तो हम कंसीडर करते हैं ये होता है कि निगेटिव शियर फोर्स, ठीक है, इसको बोलते हैं निगेटिव शियर फोर्स। निगेटिव शियर फोर्स कब? जब जब हमारा किसी भी सेक्शन के राइट साइड में क्या हो, अपवर्ड फोर्स हो। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ साइन कन्वेंशन, यहाँ देख लीजिए, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, साइन कन्वेंशन नोट कर लीजिएगा फॉर शियर फोर्स, फॉर शियर फोर्स। तो देखिए ये पॉजिटिव शियर फोर्स, ये निगेटिव, ठीक है, ये क्या है लेफ्ट और ये है राइट। तो निगेटिव कब होता है? राइट साइड में जब अपवर्ड हो या लेफ्ट साइड में जब डाउनवर्ड। तो लेफ्ट साइड में जब डाउनवर्ड हो या तो किसी भी पॉइंट, मान लीजिए पॉइंट ए सी है ना, इसी सी पॉइंट पे हमको शियर फोर्स निकालना है, तो वो निगेटिव होगा पॉजिटिव, ये कैसे पता लगे? ये पता लगेगा कि सी पॉइंट के टोटल राइट के जो अलजेब्रिक सम है वो अपवर्ड आ रहे हैं कि राइट डाउनवर्ड आ रहे हैं। तो ये हमें कैसे पता चलेगा? अगर हम बात करते हैं, अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पे कि अगर हम बात करें कि सी के राइट साइड में, तो सी के राइट साइड में बस आरबी है, और आरबी का नेचर कैसा है? अपवर्ड वाला नेचर है, तो अपवर्ड है इसके मतलब निगेटिव शियर फोर्स है। तो हमने यहाँ लिखा निगेटिव शियर फोर्स जो इस केस में जो होगा, जब ये लोड सी के जस्ट लेफ्ट में होगा, तो इसके मतलब जो सी पे जो फील होगा वो कैसा फील होगा? शियर फोर्स, और निगेटिव शियर फोर्स फील होगा। अब आगे कैलकुलेट करेंगे कि कैसे, इसको देखते रहिए, स्क्रीनशॉट लीजिए।
आप यहाँ देखोगे इसीलिए हम इस साइड को सिलेक्ट कर रहे हैं कि राइट साइड से देखा जाए, क्योंकि राइट साइड में देखिए हम ले तो लग सकते हैं लेफ्ट साइड में, लेकिन अभी ये वेरिएबल, ये तो नोन है कि ये किलो न्यूटन है, लेकिन ये वेरिएबल है। हम कैसे पता लगा लेंगे कि इन दोनों का अलजेब्रिक सम डाउनवर्ड आएगा कि अपवर्ड आएगा? ये तो पता ही नहीं है, क्योंकि हमें कैसे पता कि आर ए बड़ा होगा कि ए 1 किलो न्यूटन बड़ा होगा, ये भी हमें नहीं पता है। लेकिन इस वाले पोर्शन में अगर हम शियर, क्योंकि हमको शियर फोर्स निकालना है इसी पॉइंट पे, तो चाहे हम इस साइड से निकालने चाहे इस साइड से निकालने, बात बराबर है। तो इस साइड से हम देखेंगे, इस साइड से आप देखोगे सिर्फ आरबी है, एक पैरामीटर है सिर्फ आरबी, और उसका जो नेचर है, जैसा उसका टेंडेंसी है, जो उसका लोड किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो डायरेक्शन आप उसका जो लोड है ना वो कैसा है, वो है अपवर्ड। और आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन फॉर शियर फोर्स when right portion is acting upward, so that is called negative shear force। तो यहाँ पे ये नेगेटिव शियर फोर्स होगा हमारा, ठीक है। तो नेगेटिव शियर फोर्स अब कितना होगा, ये किसके बराबर होगा? तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि शियर फोर्स एट सी, मतलब मैं यहाँ लिख सकता हूँ माइनस वी सी, वी मीन शियर फोर्स, ठीक है। माइनस लगाया क्योंकि नेगेटिव शियर फोर्स, ये किसके बराबर होगा? माइनस आरबी के बराबर होगा ना। यहाँ देखो साफ साफ, सी पे जो भी शियर फोर्स होगा टोटल टोटल आरबी बराबर। अब क्यों ना हम आरबी निकाल लें, सीधा सीधा हम आरबी निकाल लेंगे, तो आरबी की जो भी वैल्यू आएगी वही शियर फोर्स सी पे होगा। तो आरबी की वैल्यू देखते हैं कैसे निकलता है। यहाँ पे हम मिटा के आरबी की वैल्यू निकालते हैं। मैं लिखता हूँ आर कैलकुलेशन ऑफ आरबी टेकिंग मोमेंट एट ए पे मोमेंट ले लें एंड से समीशन ऑफ एम इज इक्वल टू 0 हर इक्विलिब्रियम कंडीशन होना चाहिए। तो होगा यहाँ से आर बी इंटू एल माइनस 1 इंटू एक्स, माइनस 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से आर बी की वैल्यू कितनी आ गई? आर बी क्या आएगी? एक्स बाई एल, ठीक है ना। आर बी की वैल्यू आ गई एक्स बाई एल, ध्यान दीजिएगा। अब एक्स वेरिएबल है, अब एक्स की लिमिट देखा जाए कि एक्स कहाँ से कहाँ तक है। तो यहाँ पे आप अगर देखो, फिर यहाँ मैं मिटा रहा हूँ, अगर यहाँ देखोगे तो कुछ ऐसे है ना। ये लिमिट कब है? ये लिमिट व्हेन जब जो है यूनिट लोड एक्ट करेगा जस्ट लेफ्ट टू द सी के जस्ट लेफ्ट में जब यूनिट लोड एक्ट करेगा, तब वहां पे जो है हमारा एक्स की वैल्यू जो वेरी करेगी 0 टू एम। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे फॉर एक्स इक्वल टू 0, ठीक है, एक्स इक्वल टू 0। तो मैं यहाँ इसको लिख देता हूँ कि वी सी इज इक्वल टू माइनस एक्सएल। ये आप ध्यान दीजिएगा कि शियर फोर्स की वैल्यू जो है माइनस एक्सएल के बराबर है। तो वी सी इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा? एक्स की वैल्यू होगी 0 बाई एल, मतलब 0। शियर फोर्स की वैल्यू 0 होगी कब? जब एक्स की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू 0 मतलब क्या बताता है कि जब लोड जैसे ही सपोर्ट ए पर लगेगा वैसे ही नो शियर फोर्स इंट्रोड्यूस एट सेक्शन सी, and you can see anywhere at this section expect point A, पॉइंट ए को छोड़कर बाकी किसी भी पोर्शन में कोई शियर फोर्स इंट्रोड्यूस नहीं होगा, कोई भी शियर फोर्स फील नहीं होगा
अगर जैसे ही सपोर्ट पे वो लोड लगता है तो, ठीक। तो इस केस में क्या है कि जैसे ही सपोर्ट पे जैसे x की वैल्यू 0, मतलब ये यहाँ जैसे ही अगर जाएगा, जैसे रोल कर रहा है, इस बात इसलिए हो रही है, बात इसलिए हम लिमिट लगा रहे हैं क्योंकि ये रोल करते हुए 1 किलो न्यूटन, कोई एक वाले बाइक है, ये कोई पुल है, बाइक पुल पे चढ़ी, 1 किलो न्यूटन की बाइक थी, पुल पे चढ़ी, सबसे पहले कहाँ पहुंची, सबसे पहले जो ए पर पहुंची होगी शुरू में ही, सपोर्ट पे जस्ट पहुंची, जस्ट जब सपोर्ट पे पहुंची तो वहां पे x की वैल्यू 0 रही होगी। x क्या है, x इज द डिस्टेंस फ्रॉम ए वेयर द लोड इज एक्टिंग। तो डिस्टेंस फ्रॉम ए, जब ए पर ही है तो डिस्टेंस 0 है, तो x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 हो गई, तो वहां पे शियर फोर्स किसी पॉइंट c जो m दूरी पर है वहां पे शियर फोर्स 0 होगा। अब देखिए x की वैल्यू अगर हम करते हैं, x की वैल्यू अगर हम कितना लिखें, हाँ x इज इक्वल टू m, ठीक है। तो ये BC इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ रखिए वहाँ जो घेरा हूँ, तो एक होगा माइनस m इंटू, यही होगा मैक्सिमम निगेटिव शियर फोर्स। मैक्सिमम निगेटिव शियर फोर्स होगा माइनस m इंटू एल, ठीक है। माइनस m दो ही शियर फोर्स आ सकते हैं, तो 0 आ सकता है, तो m बाई एल दोनों मैक्सिमम कौन सा होगा, m बाई एल, मतलब ये मैक्सिमम निगेटिव शियर फोर्स है, इससे ज्यादा नहीं होगा उस सेक्शन सी पर, ठीक है। अब क्या किया जाए, अब देखिए ये तो था कि जब लोड कहाँ लगे, जब लोड लगे पॉइंट सी, जब लोड लग रहा था सी से जस्ट लेफ्ट में कहीं भी, ठीक है, तब ये दो चीजें आई कि शियर फोर्स जो सी पर होगा वो या तो 0 हो जाएगा या तो m बाई एल होगा। और वेरिएशन कैसा था इसका, x है वेरिएबल, x लीनियर वेरिएशन हो रहा था, मतलब निगेटिव शियर फोर्स जो लीनियरली वेरी करेगा, लीनियरली, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब पॉजिटिव शियर फोर्स निकालते हैं इसके बाद से। अब मान लीजिए कि ये तो यूनिट लोड के लिए हमने बता दिया आपको। अब अगर मान लीजिए आपको यहाँ 1 किलो न्यूटन न रख के W रख दिया जाता, तब यहाँ पे बताइए क्या क्या चेंजिंग होती। यहाँ देखिए, यहाँ होता था W इंटू एक्स, मान लीजिए तो 1 किलो न्यूटन के लिए मैं बता दिया, अब W किलो न्यूटन अगर रोल कर रहा है तो क्या होगा, यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये W हो गया। अब देखिए W से रिप्लेस कर रहे हैं चीजों को, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये क्या हो जाएगा, WM माइनस WM बाई एल, ये हो गया हमारी मैक्सिमम निगेटिव शियर फोर्स एट सी, सी पर मैक्सिमम निगेटिव शियर फोर्स हो गया। अब हमें देखेंगे पूरे पूरे के पूरे, अगर हम बात करेंगे स्पैन पे, तो पूरे स्पैन पे जो है पॉइंट सी ही तो नहीं है, पूरे स्पैन पे सी जैसे हजारों लाखों पॉइंट होंगे, ठीक है, इनफाइनाइट पॉइंट होंगे, पॉइंट जो भी। तो देखा जाए ऐसा कोई पॉइंट है क्या एट द सेम टाइम जब इसके ये लेफ्ट में लगा है, ध्यान दीजिएगा, ऐसा कोई पॉइंट है क्या कि उसके लेफ्ट में लोड लगे, उसके लेफ्ट में लोड लगे W, और उस पॉइंट पे जो शियर फोर्स आया वो मैक्सिमम हो। तो देखिए जो मैक्सिमम शियर फोर्स आया वो WM बाई एल आया है, कोई तो ऐसा पॉइंट होगा जो इससे भी ज्यादा आएगा मैक्सिमम निगेटिव शियर फोर्स, तो उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम निगेटिव शियर फोर्स। तो लिखें यहाँ पे हार एब्सोल्यूट मैक्सिमम निगेटिव शियर फोर्स
एब्सोल्यूट के लिए क्या किया जाए, एब्सोल्यूट के लिए माना जाए कि सी पॉइंट कहीं भी हो सकता है। तो अब देखिए, अब इसको अब एम भी वेरी कर सकता है, एम कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकता है, एम हो सकता है कहीं भी हो, ये सी तो मान लीजिए है तो सी हो सकता है यहाँ कहीं हो, यहाँ कहीं, तो सी वेरी कर सकता है कहाँ से कहाँ तक, सी वेरी कर सकता है, यहाँ पे पहले लिख दें जो एम है, ये एम कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, एम हो सकता है एल तक भी और एम हो सकता है एक्स तक भी, ऐसे हो सकता है ना कि एम जो है हमेशा बड़ा रहेगा किससे, एक्स से, तभी तो निगेटिव। ये बात ध्यान दीजिए, आपने एक देखा एक्सपेरिमेंट बताया, आपने देखा यहाँ मैं बता भी दिया कि जब m बड़ा रहेगा x से, m बड़ा रहना x से क्या बताता है इस फिगर में, इस फिगर में ये बताता है कि किसी भी पॉइंट का शियर फोर्स अगर निकाल रहे हैं तो लोड उस पॉइंट के लेफ्ट साइड में लग रहा है, अगर ये x छोटा है m से, तो यही हुआ। तो ये जो केस होगा ये हमेशा निगेटिव शियर फोर्स वाला ही केस होगा ना, जब x छोटा होगा m से, और m कहाँ चला जा सकता है, l तक जा सकता है, ठीक है। तो अब m की लिमिट लगाते हैं, तो m की वैल्यू एक बार x तो रखे, जान ही गया कितना होगा, अब m की वैल्यू एक बार l रख देते हैं, तो जो है एब्सोल्यूट मैक्सिमम शियर फोर्स जो होगा, तो m की वैल्यू l रखते हैं, तो ये होगा माइनस WM/L था, ठीक है। अब इसी m की वैल्यू अगर हम l तक पहुंचाते हैं, m यहाँ न रह के और आगे जाके यहाँ तक पहुंच जाता, मैक्सिमम यहीं तक c जा सकता है। किसी पॉइंट को आप कंसीडर क्या कर सकते हो, c पॉइंट है, d पॉइंट, e, f, g, h कोई भी पॉइंट हो, पहुंचते पहुंचते कहाँ तक जा सकते हो, b तक ही, ठीक है। वो लोड b के इधर ही बना हो सकता है, तभी तो निगेटिव शियर फोर्स आएगा। तो यह माइनस डब्ल्यू इंटू एल बाई एल, तो एल से एल कटा मतलब माइनस डब्ल्यू, मतलब जो एब्सोल्यूट निगेटिव शियर फोर्स हो सकता है किसी भी पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे, पूरे स्ट्रक्चर में किसी भी पॉइंट पे एब्सोल्यूट जो निगेटिव शियर फोर्स हो सकता है वो हमारा W के बराबर हो सकता है। W मतलब जितना लोड उतना ही शियर फोर्स निगेटिव का हो सकता है। अब किस पॉइंट पे हो सकता है, किस पॉइंट पे हो रहा है ये, M की वैल्यू क्या रखा आपने, L, मतलब यहाँ पे होगा, यहाँ पे जैसे ही लोड ये पहुँच के यहाँ आएगा तब तब जो है वहाँ पर उसी पॉइंट पे निगेटिव शियर फोर्स काम करेगा, उसी पॉइंट पे, ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट पे नहीं, इस पॉइंट पे, ठीक है ना, इसी पॉइंट पे निगेटिव शियर फोर्स काम करने लगेगा, उसकी वैल्यू होगी W के बराबर। अब आते हैं, ये तो हो गया कि निगेटिव शियर फोर्स एट C और एब्सोल्यूट निगेटिव शियर फोर्स, एब्सोल्यूट निगेटिव शियर फोर्स एनीवेयर बिटवीन A टू B, तो बिटवीन A टू B कितना आ गया हमारा, ये आ गया माइनस W। अब हम कर देंगे क्या कि ये तो था निगेटिव शियर फोर्स, अब आते हैं पॉजिटिव शियर फोर्स में कि पॉजिटिव शियर फोर्स का क्या कॉन्सेप्ट होगा, तो इसको मिटा के आप पॉजिटिव शियर फोर्स का कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो इस पूरे फिगर को मिटाते हैं और फिर से जो बताएंगे कि पॉजिटिव शियर फोर्स कैसे होगा। नेगेटिव शियर फोर्स आप समझ गए कब होता है, क्योंकि साइन कन्वेंशन आपको पता है, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ही आपने डिसाइड कर लिया कि नेगेटिव शियर फोर्स के क्या क्या लिमिटेशन है, क्यों होगा नेगेटिव शियर फोर्स और कैसे होगा, क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो फॉर पॉजिटिव शियर फोर्स एट सी पर पॉजिटिव शियर फोर्स कैसे हो, पहले इसके लिए क्या होना चाहिए, इसके लिए जो होना चाहिए ए बी जो हमारा है, किसी पॉइंट पे सी पे अगर हम पॉजिटिव शियर फोर्स एनालिसिस करते हैं तो इसके मतलब जो लोड हमारा है W वो किधर एक्ट करे, वो एक्ट करे जस्ट राइट टू द सी के जस्ट राइट में एक्ट होना चाहिए, टोटल L दूरी है इसकी, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, ये होना चाहिए केस। तो इस केस के अकॉर्डिंग जो है, इस केस के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो शियर फोर्स एट C इज इक्वल टू किसके बराबर आप कर सकते हो, ये है RA और ये है हमारा RB। तो शियर फोर्स इसके अकॉर्डिंग किसको बोल सकते हो, शियर फोर्स। अगर मान लीजिए यहाँ C पे शियर फोर्स निकालना, तो मैंने क्या बोला था कि शियर फोर्स एट एनी सेक्शन इज इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द फोर्सेस आइदर ऑफ लेफ्ट साइड और राइट साइड, आइदर फ्रॉम लेफ्ट साइड और फ्रॉम राइट साइड, ठीक है। तो C के या तो लेफ्ट साइड या तो राइट साइड ले, C के अगर राइट साइड देखोगे तो दो लोड आ गए RB और W, तो इधर आप दो वेरिएबल है तो कोई मतलब नहीं है इधर कैलकुलेट करने का,
सी के इधर भी देखोगे तो एक लोड है, तो वो कौन सा है, वो है आर ए। तो शियर फोर्स एट सी इज इक्वल टू, सिंपली आप आर ए लिख सकते हो। आर ए किस तरफ है, सी के आर ए किस तरफ है, लेफ्ट साइड में है ना, लेफ्ट साइड में, और लेफ्ट साइड में है आर ए, और आर ए की टेंडेंसी क्या है लेफ्ट साइड की, लेफ्ट साइड में आर ए की टेंडेंसी है अपवर्ड। तो आप साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जब देखोगे तो अगर लेफ्ट साइड में अपवर्ड आता है, राइट साइड में कुछ भी हो, लेफ्ट साइड में अपवर्ड आता है, तो इसको बोलते हैं कि पॉजिटिव शियर फोर्स है। किसी भी सेक्शन के लेफ्ट साइड में, सेक्शन सी है उसके लेफ्ट साइड में अगर अपवर्ड फोर्स आ रहा है तो पॉजिटिव शियर फोर्स उस सेक्शन पे, उस पॉइंट पे होगा। तो पॉजिटिव शियर फोर्स यहाँ मानोगे तो वो किसके बराबर होगा, वो आर ए के बराबर होगा। अब आर ए की वैल्यू देख लेते हैं, ठीक है। तो आर ए की वैल्यू देखते हैं कि कितना आता है वैल्यू आर ए की। तो जो आर ए की हमारी वैल्यू आएगी वो वैल्यू कितनी आएगी, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए समीशन ऑफ एम एट बी इज इक्वल टू 0 लिख लें। अब इस केस में क्या होगा, आर ए इंटू, देखिए ये डिस्टेंस दे दिया जाए, ये डिस्टेंस है एक्स और ये डिस्टेंस है एम, ठीक है ना। ये केस क्या है कि एक्स जो है, अब देखिए ऐसे है, ये वाला केस ऐसे है ना, तभी तो पॉजिटिव शियर फोर्स आएगा जब ये वाला केस होगा कि अब m छोटा है, x m से बड़ा है, x से m x से छोटा होने का सेंस क्या है यहाँ पे जो है m x से छोटा होना, या कहता हूँ कि x m से बड़े होने का सेंस ये है कि जो है लोड जो है हमेशा c से राइट साइड में बना हुआ रहेगा, ठीक है। राइट साइड में जब बना होगा तो कौन सा शियर फोर्स आएगा उस पॉइंट सी पे, पॉजिटिव शियर फोर्स। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे आर ए इंटू एल माइनस डब्ल्यू इंटू, ये कितना होगा, एल माइनस एक्स होगा ना, डब्ल्यू इंटू एल माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। इस केस के लिए आर ए की वैल्यू जो होगी वो होगी डब्ल्यू एल माइनस एक्स बाई एल, ये हो गया, ठीक है। अब देख लीजिएगा x वैरी कहाँ से कहाँ तक करता है, मैं लिख दे रहा हूँ वेर, इसके अकॉर्डिंग x कहाँ आ सकता है m पे, तो वहाँ पे आर ए की वैल्यू क्या होगी, आर ए की वैल्यू मतलब BC, मतलब आज जान लीजिए कि पॉजिटिव शियर फोर्स, ठीक है, यही ना, पॉजिटिव शियर फोर्स इक्वल टू आर ए इक्वल टू ये, ठीक। तो BC की वैल्यू क्या होगी, आर ए की वैल्यू के बराबर, और आर ए की वैल्यू क्या होगी, m रख दो यहाँ पे, तो डब्ल्यू एल माइनस एम बाई एल, ठीक, ये केस होगा। और आप दूसरा अगर देखोगे वेन x इक्वल टू एल, तो वहाँ आर इज इक्वल टू, वही फिर से लिखिए BC के बराबर, तो यहाँ होगा डब्ल्यू एल माइनस एल डिवाइडेड बाई एल, x की वैल्यू l के बराबर रखेंगे हम, तो l से l 0 हो गया 0, तो यहाँ पे जो हमारे क्या वैल्यू हो गई, 0 हो गई ना। तो इसके मतलब जो मैक्सिमम हमारा शियर फोर्स, जो C पे जो मैक्सिमम पॉजिटिव शियर फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ मैक्सिमम पॉजिटिव शियर फोर्स एट C पे, किसी भी पॉइंट पे अभी नहीं निकालें कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम पॉजिटिव शियर फोर्स एनीवेयर आप स्पैन AB स्पैन के किसी भी सेक्शन पे मैक्सिमम एब्सोल्यूट मैक्सिमम पॉजिटिव शियर फोर्स कितना होगा, इसकी बात नहीं हो रही अभी बस बात हो रही है कि किसी पॉइंट C पर मैक्सिमम पॉजिटिव शियर फोर्स कितना हो सकता है, तो कितना हो सकता है, इतना हो सकता है, ठीक है। तो फिलहाल जो है हम एक ग्राफ तैयार करते हैं, उसको आप ध्यान रखिएगा, उसकी जरूरत आप न्यूमेरिकल जब सॉल्व करोगे तो उसकी जरूरत पड़ेगी आपको, ठीक है।
तो यहाँ पे अगर आप एक ग्राफ प्लॉट करोगे, तो मैं ग्राफ प्लॉट कर देता हूँ। यहाँ मैं लिख रहा हूँ वेरिएशन ऑफ शियर फोर्स का वेरिएशन, और यहाँ पे ये जो दूरी है वो है m, ठीक है, m दूरी है। यहाँ पे जो होगा W M/L, और ये जो है ये पॉजिटिव एब्सोल्यूट कितना आया है आपके पास, W L - M/L। ये किसी पॉइंट C पे ये आया है, ठीक है, और निगेटिव भी इसी पॉइंट पे आ रहा था, कितना W M/L आ रहा था, अभी मैंने मिटा दिया था। तो ये हमारा है, इसको हम कह सकते हैं ILD फॉर शियर फोर्स। ध्यान दीजिएगा, ILD फॉर शियर फोर्स, इस पे न्यूमेरिकल आएगा। इस फिगर को आपको ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि जब न्यूमेरिकल आएगा तो आप समझोगे कि इस फिगर से कैसे हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये हमारा है। अभी मान लीजिए आपको एब्सोल्यूट निकालना हो, यहाँ पे मैं बता दूं, ये तो आप कहोगे कि सर जो है मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग, वो मैक्सिमम पॉजिटिव शियर फोर्स जो आया था वो हमारा कहाँ आया था, मैक्सिमम पॉजिटिव शियर फोर्स उस सी पे हमारा आया है WL - M/L। अब अगर मैं आप पूछोगे कि सर एब्सोल्यूट कहाँ आएगा, कोई ऐसा पॉइंट पूरे सेक्शन में है जहाँ पे इससे भी ज्यादा है, तो वो पता लगाने के लिए क्या करोगे, मैं लिखता हूँ, एनीवेयर एट स्पैन के कहीं पर भी एब्सोल्यूट पॉजिटिव शियर फोर्स कब होगा, तो उसके लिए अब m को वेरी कर रहा हूँ। m क्या है, m इज नथिंग बट वेयर द पॉइंट वी आर कंसीडरिंग द पॉइंट C, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम सपोर्ट A। तो m क्या है, m इज द डिस्टेंस वेयर द पॉइंट इज टू बी कंसीडर, ठीक है। तो ये C है। अब देखो पॉइंट कंसीडर आप कहाँ कर सकते हो, आप किसी C पॉइंट पे, तो C पॉइंट कहीं भी हो सकता है, C पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, C पॉइंट कहीं जाते जाते यहाँ भी हो सकता है। तो C पॉइंट वेरी कहाँ से कहाँ तक सकता है, मतलब कि M वेरी कर सकता है, ऐसे वेरी कर सकता है। अब एब्सोल्यूट मैक्स पॉजिटिव शियर फोर्स निकालना हो, तो अब M की वैल्यू वेरी करा दीजिए। तो M की वैल्यू जो है, यही जो वो है पॉजिटिव शियर फोर्स, इसी में एक बार एट M इज इक्वल टू 0, तो होगा हमारा मैक्सिमम पॉजिटिव शियर फोर्स इज इक्वल टू होगा WL - 0/L। तो ये क्या हो जाएगा, W हो जाएगा ना। दूसरा क्या है, एट M इज इक्वल टू L, तो मैक्सिमम पॉजिटिव शियर फोर्स होगा WL - L/L, ये होगा 0। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया कि मैक्सिमम एब्सोल्यूट मैक्सिमम पॉजिटिव, ये हो गया ना हमारा, ये हो गया एब्सोल्यूट मैक्सिमम पॉजिटिव शियर फोर्स, ये आ गया W के बराबर। ये कहाँ पे होगा, जब पॉइंट कहाँ कंसीडर करेंगे, M इक्वल टू 0, मतलब जब पॉइंट A पर कंसीडर करेंगे, तब उसी टाइम जो है, उसी टाइम हमारा एब्सोल्यूट मैक्सिमम पॉजिटिव शियर फोर्स आएगा, वो किसके बराबर आएगा, W के बराबर आएगा। तो इस वाले वीडियो में हमने आपको बताया, इस वाले वीडियो में आपने देखा कि सपोर्ट रिएक्शन का जब हम ILD ड्रा करते हैं, तो सपोर्ट रिएक्शन की ILD कैसे ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। और उस सपोर्ट रिएक्शन RA और RB या RC के ILD से हम कोई और न्यूमेरिकल, कोई और हम प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे हम इजीली सपोर्ट रिएक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ILD ऑफ RA एंड RB। और उसके बाद हमने बताया कि शियर फोर्स, किसी भी पॉइंट का अगर शियर फोर्स वेरी कैसे करेगा, कैसे वेरी, विद द वेरिएशन ऑफ द लोड। तो लोड अगर जैसे रोल कर रहा है, उस रोलिंग ऑफ द लोड की वजह से जो है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे शियर फोर्स कैसे चेंज होगा, देखेंगे कि इसी C पॉइंट पे पहले शियर फोर्स बढ़ता रहा, जैसे लोड ऐसे जा रहा है इस तरफ से। ध्यान दीजिएगा, ये ILD का ये फिगर है, ILD है, इसमें जैसे जैसे लोड आगे बढ़ता रहा धीरे धीरे, तो आप देखोगे कि ऑर्डिनेट बढ़ रहे हैं। किसके ऑर्डिनेट बढ़ रहा है, किसका ऑर्डिनेट बढ़ रहा है,
निगेटिव शियर फोर्स बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे लोड धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, तो लोड धीरे धीरे निगेटिव शियर फोर्स बढ़ा, इतना हो गया निगेटिव शियर फोर्स कब, जब लोड कहाँ पहुंच गया, m दूरी तक। मतलब m दूरी तक जैसे ही लोड पहुंचा, मतलब जस्ट c पर ही जैसे ही लोड लगा, उसी टाइम उसी c पर जैसे ही लोड c पर लगेगा, उसी टाइम c पर जो शियर फोर्स की वैल्यू आ गई वो निगेटिव आ गई, कितनी, Wm/L। W क्या है, द एक्चुअल लोड, m क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम लेफ्ट एंड, वेरी लेफ्ट एंड, a फ्रॉम a से इसका डिस्टेंस m है, L है टोटल लेंथ ऑफ द स्पैन। ये इतना लगा, ये माइनस निगेटिव शियर फोर्स। अब देखोगे एट द मीन टाइम, जैसे जस्ट क्रॉस किया इसको, लोड m को जस्ट क्रॉस किया, c को जस्ट क्रॉस किया, तुरंत मैक्सिमम पॉजिटिव शियर फोर्स भी लगने लगा उसी पॉइंट पे, कितना, WL-M/L। ठीक है, अब जैसे जैसे फिर अब लोड आगे बढ़ता जा रहा है, तो उस पर्टिकुलर सी पॉइंट का जो ऑर्डिनेट है, ये जितने भी चीजें हैं ना, ये सी पॉइंट के ऑर्डिनेट है, शियर फोर्स एट सी, ILD पास शियर फोर्स एट सी है, सी का शियर फोर्स है ILD, ठीक है, किसी भी सी का, सी की दूरी कितनी है, लेफ्ट से m दूरी है, ये ध्यान दीजिएगा। तो जैसे जैसे लोड जाता रह रहा है सी से दूर राइट साइड में, वैसे वैसे शियर फोर्स सी पे कम होता जा रहा है पॉजिटिव वाला, और एक समय जब लोड यहाँ लगेगा आके, मतलब कहाँ, लोड बी पे जैसे ही लगेगा वैसे ही शियर फोर्स सी पे खत्म हो जाएगा, जीरो। देखो जीरो हो गया। शियर फोर्स मैक्सिमम कब आ रहा है सी पॉइंट पे, मैक्सिमम ये है ना ऑर्डिनेट, मैक्सिमम ऑर्डिनेट ये है, कब ये होगा, जब लोड यहीं एक्ट करेगा, लोड जैसे ही यहाँ पहुंचेगा वैसे ही निगेटिव भी होगा, और जैसे ही उधर पलटेगा वैसे ही पॉजिटिव भी यही हो जाएगा। अब अगले वाले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं लेके आऊँगा, तो उसमें इससे बेस्ड न्यूमेरिकल लेकर आएंगे। न्यूमेरिकल हो सकते हैं कि जब पॉइंट लोड, एक सिंगल कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड जब रोल कर रहा हो, ठीक है, जब दो पॉइंट लोड इक्वी डिस्टेंस पे रोल कर रहे हो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जब यूडियल शॉर्टर देन स्पैन, स्पैन की लेंथ L है, यूडियल की लेंथ, एक लेंथ की यूडियल हो वो L से छोटा हो, वो रोल कर रहा हो लेफ्ट टू राइट, उस केस में शियर फोर्स की वैल्यू कैसे कैसे वेरी करेगी, कितनी होगी, जब यूडियल लॉन्गर देन स्पैन हो, वो रोल कर रहा हो लेफ्ट टू राइट, तब उस केस में कैसे चेंज होगा किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारा शियर फोर्स की वैल्यू, ये हम देखेंगे अगले कुछ वीडियोस में, हम इस पे चर्चा करेंगे। अगले कुछ वीडियोस में इस पे भी बात होगी कि अब बेंडिंग मोमेंट में क्या वेरिएशन होता है। जैसे ILD जो हमने पहले वाले वीडियो में बताया था कि ILD जो हमारा बनाया जाता है, वो ILD हमारा बनाया जाता है सपोर्ट रिएक्शन का भी बन सकता है, शियर फोर्स का भी बन सकता है, बेंडिंग मोमेंट का भी, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट का भी बन सकता है, बहुत सारे पैरामीटर्स का बन सकता है। तो फिलहाल नेक्स्ट वाले वीडियो में ये भी बात करेंगे कि बेंडिंग मोमेंट का वेरिएशन कैसे कैसे होता है with respect to rolling load over left to right, जब लोड जब वेरी करे, जब रोल करता हो, तो उस केस में जो है कैसे कैसे बेंडिंग मोमेंट किसी पर्टिकुलर सेक्शन, मतलब सी पर कैसे कैसे वेरी कर सकता है। ये सब वीडियोस की बात करेंगे, ये सब चीज़ों की बात अगले कुछ वीडियोस में करेंगे। तब तक इसमें कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप इसमें ज़रूर लिखिएगा, और हमसे डायरेक्ट भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैसेज बॉक्स में मेरा नंबर व्हाट्सएप का पड़ा रहेगा, तो उसमें आप डायरेक्ट भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसमें कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।